28 सफ़र रहलत पैगम्बर अकरम है और शहादत इमाम हसन मुज्तबा। आइए पुरसा दे लें। शुरू करते हैं पुरसा जनाब फातिमा ज़हरा से। एक तरफ बाबे का पुरसा, एक तरफ बेटे का पुरसा। अजीज़ व मदीने का शहर है। 63 साल की उम्र में पैगम्बर अकरम की इस दुनिया से रहलत होती है। सारी जिंदगी पैगम्बर ने रहमतन लिल आलमीन बन के दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक का मुजाहरा किया। लेकिन जब रहलत होती है, बहनें बेटियां इसको शायद बेहतर समझ सकेंगी। हर बेटी की ख्वाहिश होती है कि मेरे बाबा का जनाजा इज्जत और एहतराम से उठे। लेकिन कुर्बान ज़हरा मरदिया बीबी आपके बाबा का जनाजा और मुंतज़िर रही बीबी कि लोग आएंगे और मेरे बाबा को दफन करेंगे। लेकिन कैसे दफन हुआ और क्यों देर से दफन हुआ, ये पैगम्बर अकरम की रहलत। और दूसरी तरफ पुरसा पेश करते हैं जनाबे ज़हरा को, जनाब हसन मुज्तबा का। अजीज़ों, मदीना में बाद अज़ पैगम्बर और जनाब ज़हरा ये तीसरा जनाजा था। इमाम की शहादत ज़हर के ज़रिए से होती है और किसी शरीफ के लिए इससे बड़ी मज़लूमियत क्या होती है कि ज़हर देने वाला भी कोई घर से बाहर का नहीं था, बल्कि ज़ौजा जैसा एक मुक़द्दस रिश्ता बेवफाई करके ज़हर देता है। उलमा पढ़ते हैं जब ज़हर से जनाब इमाम हसन मुज्तबा के जिगर के टुकड़े टूट टूट के दहन मुबारक से बाहर आ रहे थे, तो इमाम हसन मुज्तबा ने तश्त मंगवाया और उस तश्त में जिगर के टुकड़े और खून आ रहा था। और जब ये खबर इमाम हसन मुज्तबा ने जनाब शहीद करबला को दी, सबसे पहले जनाब हुसैन इब्न अली अपने भाई के पास आए और फिर बाद में बहनें आई। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भाई का सर अपनी गोद में लिया और भाई आपस में बातें कर रहे थे। इमाम हुसैन पूछ रहे थे, भैया अपने कातिल का नाम बतला। इतनी देर में दरवाजे के करीब गिरिया बुका की आवाज आई। मालूम हुआ ज़ैनब कुबरा आ रही हैं। जनाब हसन मुज्तबा कहते हैं, हुसैन भैया जल्दी से इस तश्त को छुपा दो, इसलिए कि बहनों के दिल नाजुक होते हैं। इस तश्त में कहीं भाई की जिगर के टुकड़े देख के ज़ैनब घबरा न जाए। मैं कहूँगा बीबी आपकी अपनी किस्मत, आज हसन मुज्तबा की जिगर के टुकड़े और तश्त छुपाया जा रहा है, लेकिन तेरी मजलूमियत पे कुर्बान यही ज़ैनब कुबरा है। और एक वक्त वो आया कि दरबार यजीद में हुसैन का कटा हुआ सर तश्त में था, लेकिन बीबी भी जिंदा रह गई और भाई की ये हालत भी बर्दाश्त कर ली। अजीज़ो, दूसरा मरहला क्या हुआ, जब इमाम हसन मुज्तबा का जनाजा उठा, बहनें बड़े दर्द से भाइयों का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ भेजते हैं, लेकिन मुतमईन थी ज़ैनब कुबरा। मदीना में बड़े एहतिमाम के साथ जनाजा उठा, लेकिन इसी ज़ैनब कुबरा ने कुछ वक्त के बाद देखा कि वो जनाजा पलट आया। अब जनाजे पलटने पे ज़ैनब कुबरा ने क्या किया, उलमा फरमाते हैं जनाजे की हालत कोई ऐसी थी कि एक तरफ जनाब ज़ैनब कुबरा, एक तरफ जनाब उम्मे कुलसूम और हसन मुज्तबा के जिस्म पे 70 तीर। कोई तीर ज़ैनब निकाल रही है, कोई उम्मे कुलसूम निकाल रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा बीबी तेरी अपनी किस्मत, यहाँ भाई के जनाजे पे तीर थे, आपने घर के अंदर बैठ के उनको निकाल लिया। लेकिन दूसरे भाई का जनाजा करबला में तीरों पे था, और जब तीरों पे जनाजा उतरा, ज़ैनब कुबरा गई तो उस जनाजे पे भी थी, लेकिन मजबूर इतनी थी कि अपने भाई को टूटे हुए तीरों, टूटे हुए नेज़ों में बेगुस्लो कफन छोड़ के करबला से कूफा और
शाम चली गई। और एक जुमला मैं जनाब सैयद शुहदा की खिदमत में भी अर्ज करूं, मैं कहूँगा मौला ये मदीना है, आपके एक भाई का सर आपकी गोद में है, ये हसन मुजतबा का सर आपकी गोद में है, आप भाई आपस में बातें कर रहे हैं, हुसैन को हसन मुजतबा तसल्लियां दे रहे हैं, हुसैन हसन मुजतबा के बोसे ले रहे हैं। ये एक भाई का जनाजा मदीने में अपने घर में, लेकिन कुर्बान हुसैन इब्ने अली ने एक सर और भी गोद में लिया। वो मदीना नहीं था, वो करबला। वो सर किसका था? छोटे भाई जनाब अब्बास का। लेकिन उस सर की हालत क्या थी? आंखों में तीर लगा हुआ था, सर पे गोर्स लगा हुआ था। सैयद शुहदा के पास वक्त भी ज्यादा नहीं था, बस अपने उस भाई के जनाजा सर को गोद में लिया और फिर इतना कहा, अब्बास जो तेरे सहारे पे मदीना छोड़ के आई थी वो अब कहाँ जाएंगी? उनका हामी और नासिर कौन होगा? बस इतना अर्ज करूं, हाँ ए जनाब ज़ैनब कुबरा, हे जनाब सैयद शुहदा, ए औलाद रसूल, आपकी अपनी किस्मत, आपके लिए रसूल ने तो ताकीद की थी इनसे मोहब्बत करना, लेकिन जमाने ने कभी जनाजे पे तीर तो कभी तीरों पे जनाजे। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।